13 मई 2157 सुबह 9:15 एक शांत और बंद कमरे के अंदर, जहां बाहर की दुनिया की आवाजें लगभग खत्म हो चुकी थीं, एक 11 साल की लड़की अपनी डायरी के पन्नों में झांक रही थी। उस पन्ने पर लिखी एक तारीख 17 मई 2157 और उसके नीचे लिखे शब्द एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहे थे। ये कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं थी, बल्कि उस समय की थी जब इंसानों ने अपने ही बनाए सिस्टम के सामने अपनी पुरानी दुनिया खो दी थी। उस कमरे में मौजूद हर चीज, दीवारों पर लगे स्क्रीन, एक कोने में रखा यांत्रिक शिक्षक, ये सब एक ऐसी दुनिया का हिस्सा थे जहां स्कूल अब सिर्फ एक मशीन बन चुका था। लड़की की उंगलियां उस पुरानी किताब के खुरदरे पन्नों को महसूस कर रही थीं, जो उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। तभी एक लड़का उस कमरे में दाखिल हुआ, जिसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसके हाथ में वही किताब थी जिसने इस कहानी की दिशा बदल दी थी। वह किताब किसी डिजिटल स्क्रीन की तरह नहीं थी। उसमें असली पन्ने थे, जो हर बार पलटने पर वही रहते थे, बदलते नहीं थे। उस किताब में एक ऐसी दुनिया का जिक्र था जहां बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते थे, हंसते थे, और एक इंसान, एक असली शिक्षक उन्हें पढ़ाता था। उस विचार ने लड़की के मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। उसके लिए स्कूल का मतलब था एक अकेला कमरा, एक स्क्रीन और एक सख्त यांत्रिक शिक्षक जो हर गलती पर उसे तुरंत सुधार देता था। लेकिन इस किताब में जो दुनिया थी, वह पूरी तरह अलग थी। वहां बच्चे एक साथ सीखते थे, एक दूसरे से बात करते थे और हर दिन कुछ नया महसूस करते थे। जैसे जैसे वह पन्ने पलटती गई, उसकी आंखों में एक ऐसी दुनिया की तस्वीर बनने लगी जो अब सिर्फ इतिहास बन चुकी थी। कमरे का माहौल अचानक बदल गया जब यांत्रिक शिक्षक की स्क्रीन पर चमकते अक्षर उभरे। पढ़ाई का समय आ चुका था। लड़की के चेहरे पर झुंझलाहट और उदासी एक साथ उभर आई। वह किताब को बंद करती है, लेकिन उसके मन में उनके सवाल बंद नहीं होते। क्या मशीनें सच में इंसानों से बेहतर शिक्षक हो सकती हैं? क्या वो पुरानी दुनिया सच में इतनी खास थी, या यह सिर्फ एक कल्पना थी? जैसे ही पढ़ाई शुरू होती है, मशीन की ठंडी और सटीक आवाज कमरे में गूंजने लगती है। हर सवाल, हर जवाब, सब कुछ पहले से तय था। लेकिन आज कुछ अलग था। लड़की का ध्यान स्क्रीन पर नहीं, बल्कि उस किताब में अटका हुआ था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही तस्वीर आ रही थी, बच्चों का एक समूह, हंसी की आवाजें और एक इंसान जो उन्हें समझा रहा था, सिर्फ सिखा नहीं रहा था। उस पल में पहली बार उसे अपने स्कूल से नफरत महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी असली मजा महसूस ही नहीं किया। मशीन उसे सिखा सकती थी, लेकिन वह उसे वो एहसास नहीं दे सकती थी जो एक इंसान दे सकता है। कमरे की दीवारें अब पहले से ज्यादा तंग लगने लगी और स्क्रीन की रोशनी अब उसे चुभने लगी थी। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ एक लड़की की सोच नहीं, बल्कि एक ऐसे भविष्य की झलक थी जहां इंसान ने सुविधा के लिए अपने अनुभव खो दिए थे। और उस दिन, उस छोटी सी डायरी में लिखी